क्या आप भी नक्शा नापी करके जमीन खरीद लिए हैं? अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोटेशन कैसे होगा। खतियान में एक रकबा है, नक्शा में एक रकबा है, तो मोटेशन कैसे होगा? अगर आप भी ऐसा मसला में हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के फुल प्रयास करते हैं। बिहार भूलेख जोन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार भूलेख जोन और मैं हूं मोहम्मद अमीन जीशान। हम जमीन से जुड़ी आसान और सरल भाषा में समझाने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नक्शा मापी करके जमीन लिया है तो आपका भी मोटेशन में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि खतियान में जमीन 1 एकड़ है और नक्शा में आपका हो रहा है 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन, यानी कि आपका शेयर 2 डिसमिल जमीन बढ़ गया है। नक्शा के अकॉर्डिंग शेयर 10 निकलता है और खतियान के हिसाब से शेयर 12 निकलता है और आपने 12 का केबला कर लिया है। तो इस हालत में मोटेशन मेरा नहीं हो रहा है, क्या करे? सबसे बड़ी सवाल है। जो मोटेशन होगा वो मूल रूप से खतियान के हिसाब से ही होता है, खतियान के आधार पर ही होता है, क्योंकि खतियान जो है वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहती है, उसी के आधार पे आपका मोटेशन निकलेगा। अब रही बात ये कि आप समझ में आता है आपको कि हम मोटेशन खतियान के हिसाब से कर ले, फिर मेरी ज़मीन हम खरीदे हैं 12 तो फिर 12 मेरा नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पोजीशन 12 डिसमिल का मिलेगा और मोटेशन आपका 10 डिसमिल यानी जो खतियान के हिसाब से शेयर निकलेगा उसका ही कराना होगा। तो दोस्तों, खतियानधारी का या ज़मींदार जो बेच रहे हैं, रैयत को इसमें बेचने या खरीदने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि बेचने वाला जिसका खतियान में जमीन कम है और नक्शा में बढ़ गया है तो उसको अधिकार है नक्शा का मापी रिपोर्ट करके जमीन बेचने का, या फिर खतियान के हिसाब से अगर जमीन घट गया तो भी अधिकार है उसको अपना शेयर बेचने का। पोजीशन में आपका जमीन फुल होना चाहिए। मान के चलिए मेरा 12 डिसमिल जमीन है, हम 12 डिसमिल बेचे हैं, खतियान मेरा 10 ही है लेकिन नक्शा मेरा 12 है, तो 12 बेचे हैं तो 12 आपका पोजीशन होगा और मोटेशन जो होगा वो आपका 10 डिसमिल का ही होगा। होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएं, कमेंट जरूर करें।